मैजिस सर फिर से एक बार सारे स्टूडेंट और व्यूअर का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी मैजिस सर में वेलकम करता हूं और सबों को वेरी वेरी गुड इवनिंग भी बोल रहा हूं। डियर, इसी के साथ मैं आज की क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग 12th के डिफरेंशिएशन का आखिरी चैप्टर जिसका नाम था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डीसी, उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक इस वीडियो के पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 23 में हमने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डीसी क्या होता है, कैसे उसे डिनोट किया जाता है और कैसे उसे रीड किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। और फिर हमें डियर इस पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स भी किया था। और जैसा कि डियर हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे, तो इस हेडिंग पर हमारा एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज था 5.7, और जिसमें से हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 11 तक किया था और आज डियर 12 से लेकर के 17 तक करेंगे। तो चलो बिना देर किए पहला क्वेश्चन मैं 12th लिख रखा हूं और वो क्वेश्चन मैं रीड भी कर दे रहा हूं। डियर, इफ y is equal to cos inverse x, find d2y by dx square in term of y alone। ये y दे करके हमें उस y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ओनली इन टर्म ऑफ y, केवल y के टर्म में निकालना है, x नहीं होना चाहिए, y से रिलेटेड होना चाहिए। तो चलो डियर बिना देर किए तो हमारा यहीं से हो गया सॉल्यूशन गिवन y is equal to cos inverse x, और फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ही ये लाइन लिखते हैं डियर, ये ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है क्या dy बाय dx, जिसे हम ddx ही बोलते हैं। और इधर क्या हो जाएगा डियर, तो इधर जैसा कि हमें लगता है कि लिख देना चाहिए एक बार, चलो एक बार मैं लिख देता हूं। और इसका डीसी कितना हो जा रहा है डियर, यहीं पर मैं लिख लेता हूं इसका डीसी। चलो इसका डीसी हालांकि नीचे लिखना चाहिए था, मैं यहीं पर लिख देता हूं थोड़ा, चलो नहीं तो नीचे ही लिख लेता हूं। और इसका डीसी क्या हो जाएगा डियर, -1 बाय ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा डीसी। और जैसा कि डियर याद करो, इसी को हम लोग इस वीडियो के ठीक पहले के पहले वीडियो में हम लोग डीसी 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 बोलते थे, बट इसे अब क्या बोलते थे यहां आकर के, इस चैप्टर में आकर के या पिछले लेक्चर से, पिछले वीडियो से, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डीसी। अब हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर डीसी बोल रहे हैं और इसी डीसी का डीसी को ही हम लोग गिवन फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डीसी बोलते हैं। डीसी के डीसी को ही हम लोग गिवन फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर का डीसी बोलते हैं। तो चलो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही ये लाइन लिखते हैं डियर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे y का डीसी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो इसी के डीसी को हमने कैसे डिनोट किया था पिछले वाले वीडियो में, तो ऐसे डिनोट किया था डियर। और अब यहां देखो राइट साइड, यहीं पर मैं चाह रहा हूं डियर इसको मैं u और v मान लो एक बार, नहीं तो चलो मैं लिख देता हूं, माइनस को मैं बाहर कर लेता हूं, माइनस को बाहर ही कर लेता हूं। ऐसा हो गया डियर, ये रहा है ना। और चलो अब इसको मैं u इंटू v में करता हूं। जैसा कि डियर देखने से लगता है कि ये दो फंक्शन का रेशियो है, तो ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया डियर। तो यहां से हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, u बाय v। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आगे माइनस है डियर u इंटू v में, सॉरी नॉट u इंटू v, u बाय v। तो अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल, अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल, u बाय v में क्या करते हैं, v कांस्टेंट एंड डीसी ऑफ u, डीसी ऑफ u मीन्स डीसी ऑफ 1, और 1 कांस्टेंट है, उसका डीसी 0 माइनस, ये तो माइनस हमारा रूल से आता है ना। फिर अब u कांस्टेंट दैट इज 1 कांस्टेंट, डीसी ऑफ v डियर, डीसी ऑफ v। तो मैं यहां पर थोड़ा अलग से दिखा दे रहा हूं, ये इसका अगर डीसी करना होगा तो क्या करेंगे डियर, मैं ये लिख के नहीं सीधा मैं इसका डीसी लिखूंगा। इसका डीसी को इसी तरह यहां लिखना चाहिए था, v के डीसी को इसी तरह लिखना चाहिए था, थोड़ा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए मैं यहां लिख करके अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इसको डियर हम पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, स्क्वायर रूट जिस पर है उसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1 बाय
2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर उसके अंदर वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे डियर। तो अंदर वाले को कैसे करेंगे? डिफरेंस रूल में करेंगे, u माइनस v में। तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा डियर? 2x होगा। सो मैं 2x लिख दिया, ठीक है, 2x है ना। और होल डिवाइडेड बाय और नीचे क्या है डियर? v है। v का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? u बाय v में मैंने v कांस्टेंट रखा, dc ऑफ u किया, माइनस u कांस्टेंट रखा, dc ऑफ v किया। और फिर अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है? v स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर हो गया डियर। ये रहा हमारा dc। अब थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो लेफ्ट साइड हमारा सेकेंड ऑर्डर डीसी हो रहा है, लेफ्ट साइड हमारा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। राइट साइड जरा देखो डियर, थोड़ा देखो तो 0 माइनस 2x और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको सीधा सिंप्लीफाई करके क्या लिख रहा हूं? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बट एक माइनस हमारा फ्रंट में है, आगे में है। यहां माइनस तो हुआ, आगे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बट इस माइनस के चलते माइनस रहेगा। सो हमारा डीसी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। और ये डिनोमिनेटर डियर नीचे आ जाएगा, तो हो क्या जाएगा? ऐसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां भी अगर मैं लिखना चाहूं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, तो ऐसा हो जाएगा फाइनली, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो, ठीक है। और चाहो तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखोगे ध्यान से तो ये 1 पावर है और रूट का मतलब हाफ पावर। जब बेस सेम हो, प्रोडक्ट के केस में पावर ऐड होगा, पावर जुट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं डियर हम लोग। ये रहा हमारा 3/2। तो हमने सेकेंड ऑर्डर डीसी निकाला। गिवन फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डीसी यही होगा डियर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है इन टर्म ऑफ y एलोन, केवल y के टर्म में निकालना है डियर। अब देखो तो केवल y के टर्म में कैसे निकालेंगे? ये केवल x के टर्म में है और केवल y के टर्म में निकालना हो तो गिवन क्वेश्चन का हम फिर से एक बार हेल्प लेंगे। तो देखो तो मैं रफ में यहां कर दे रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट 1 से हम क्या लिख सकते हैं? सिंस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो देयरफॉर x विल बी कॉस y हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डियर। तो जहां जहां x है मैं वहां वहां ये कॉस y लिख देता हूं डियर। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर y एंड होल टू दी पावर 3/2, ऐसा हो जाएगा डियर, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डीसी हमारा ऐसा हो रहा है। थोड़ा ये और भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा ये और भी शॉर्ट हो सकता है। देखो ये टोटली x के टर्म में है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें y के टर्म में लिखना है। तो हमने गिवन इक्वेशन का, गिवन क्वेश्चन का हेल्प लेकर के x को हमने y में एक्सप्रेस कर दिया, x को y के टर्म में लिख दिया और उसी x का वैल्यू को मैं यहां लिखने जा रहा हूं। तो हो गया माइनस y। और यहां से देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 10 क्लास का है, साइन स्क्वायर सॉरी माइनस कॉस ऑफ y और नीचे हो गया ये साइन स्क्वायर y एंड होल टू दी पावर 3/2, ऐसा हो गया डियर। और देखने से लग रहा है कि ये 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली कितना हो गया? माइनस कॉस y और नीचे में क्या क्या बचा हमारा? साइन y क्यूब। तो एक साइन को मैं कॉस के साथ सेट कर देता हूं और रेस्ट स्क्वायर को मैं अलग कर दे रहा हूं, ऐसा हो गया। और तब फिर हो गया हमारा ये ऐसा डियर, ठीक है। तो जरा देखो तो मेरे पास जैसा कि कुछ जगह है थोड़ा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? y का सेकेंड ऑर्डर डीसी, तो दैट इंप्लाइज d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ये रहा साइन क्यूब बचा, एक साइन क्यूब, एक साइन को हमने कॉस के साथ सेट कर रहे हैं हम, तो कॉस बाय वाई, साइन बाय वाई क्या होगा? कॉट वाई। और डियर साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा इधर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये रहा कॉट, सॉरी कॉसेक 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 कॉसेक, ये रहा हमारा कॉसेक वाई।
यही हो गया डियर गिवन फंक्शन के सेकंड ऑर्डर का डीसी इन टर्म ऑफ वाई, ये केवल वाई के टर्म में हुआ। क्या हो गया? माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई। सो दिस इज द डीसी और दिस इज द सेकंड ऑर्डर डीसी ऑफ गिवन फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई अलोन। ठीक है डियर, है ना? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, एक स्टार्टिंग टाइप क्वेश्चन है, जैसे आप बनाते हो वैसे ही करना है। और जैसा कि पता होगा डीसी के डीसी को हम लोग सेकंड ऑर्डर डीसी करते हैं। और फिर डियर मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में लिख दिया हूं। और क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log ऑफ x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ log ऑफ x। 3 इंटू कॉस ऑफ log ऑफ x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ log ऑफ x। और ये दे करके हमें ये प्रूफ करना है डियर। हमने ये एम लिख रखा है साइड में, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू। और वाई टू का मतलब क्या होता है? y का सेकेंड ऑर्डर डीसी। सेकेंड ऑर्डर डीसी को हम लोग इस तरह से y2 से भी डिनोट करते हैं। ये सारी बात डियर मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि सेकेंड ऑर्डर डीसी को कैसे लिखा जाता है, किस तरह से डिनोट किया जाता है। और y1 का मतलब y का फर्स्ट ऑर्डर डीसी और y का मतलब ये y। तो जैसा देखो ये जो प्रूव करना है यहां से तो क्लियर है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डीसी और सेकेंड ऑर्डर डीसी दोनों चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं, चलो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ डियर लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई बोलो या डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड जा देखो तो मैं यहीं से सम रूल लगा दे रहा हूं, कॉस लॉग ऑफ एक्स और ऐसा हो गया, ये रहा। और प्लस इधर भी लगा देता हूं मैं 4 ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ऐसा हो गया डियर, है ना? तो मैं सम रूल लगा दिया। हालांकि डायरेक्ट इसका रिजल्ट यहां हम लिख सकते हैं। अब चलो मैं यहां से इसका डीसी निकालता हूं। हाँ एक बात और डियर, हम इसी को y1 बोलेंगे, इसी को y, यही y1 है, ठीक है? हाँ तो चाहो तो यहाँ y1 भी लिख सकते हो। चलो अभी इसी में y1 लिख देता हूँ, यहाँ से मैं y1 ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ से y1। और अब बताओ 3 कांस्टेंट है, कॉस का डीसी, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 3 कांस्टेंट में बाहर आ गया। कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इस कॉस को उसके एंगल लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और फिर जिसे हमने इस कॉस का एंगल बोला वो तो लॉग निकला, नेचुरल लॉग जिसका बेस ई है। तो इस लॉग का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रिगो का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में और नेचुरल लॉग या कोई भी लॉग का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में। तो इस ट्रिगो को हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में किया और जिसे एंगल बोला उस लॉग को उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, तो 1/x प्लस। अब आ जाओ सेकंड में, अगेन डियर यहाँ 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और जिसे हमने एंगल बोला वो तो लॉग निकला और लॉग का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, तो ये रहा 1/x। ठीक है डियर, तो चलो यहां से हमारा कितना हो जाएगा? ये रहा y1। थोड़ा मैं इसको लिख दूं, यहां से 1/x कॉमन आ रहा है डियर, 1/x कॉमन ले लिया और तब हो जाएगा 3 माइनस है, यहाँ माइनस 3 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ऐसा हो गया डियर, देख लो। और यही वो हमारा फर्स्ट गिवन इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डीसी, जिसे शुरू में हम लोग डीसी डीसी बोलते हैं, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डीसी बोलते हैं डियर, है ना? और हमें तो जैसा कि प्रूव करने के लिए कहा गया उसमें y2 चाहिए, y2 का मतलब y का सेकेंड ऑर्डर डीसी चाहिए डियर। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और तब यहां से बताओ डियर, इस y1 का सेकेंड ऑर्डर, सॉरी y1 का डीसी, y का डीसी y1 और y1 का डीसी y2, यहां डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं y2। और अब डियर देखो यहां पर, यहां ध्यान से देखो, है ना? यहीं से मैं कुछ कर देना चाह रहा हूं, या एक बार लिखूंगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि डियर तुम लोग भी देखो, ये 1/x और ये वाला ब्रैकेट ऐसा करके,
तो ये 1/x एक तरह का u हो गया u, और ये पूरा बिग ब्रैकेट के अंदर ये भी हो गया डियर। देख लो, तो हम जिसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और जहां प्रोडक्ट होता है हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, u इंटू भी लगाते हैं। तो 1/x हमारा u हो गया, और कॉमन लेने के बाद जो कुछ बिग ब्रैकेट में बचा था वो भी के रोल में होगा। तो 1/x u और रेस्ट यहां भी हुआ। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल भी कांस्टेंट, दैट इज ऐसा कर देता हूं -3 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, ऐसा हो गया डियर। तो ये रहा भी कांस्टेंट। नॉट डीसी ऑफ u इंटू भी में भी कांस्टेंट, डीसी ऑफ u 1/x का डीसी हो जाएगा डियर -1/x स्क्वायर। ये तो पता ही है ना, 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर होता है, नहीं तो झट से इधर निकाल सकते हो 1/x का डीसी। एक बार लिख दूं क्या? चलो एक बार मैं लिख ही देता हूं, फिर भी लगता है मैं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ, लिखने ज़्यादा है कि उसको हम करके लिखते हैं -1/x स्क्वायर। चलो, और ये 1/x का डीसी, ये तो -1/x स्क्वायर होता है डियर, है ना। अच्छा, प्लस अब की बार u कांस्टेंट, अब u कांस्टेंट डीसी ऑफ v होगा, ठीक है। तो चलो, u कांस्टेंट का मतलब 1/x कांस्टेंट, और अब डियर हम अंदर में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, v का डीसी करने जा रहे हैं। तो उसमें -3 गुना में है, कांस्टेंट होगा, और साइन ऑफ लॉग एक्स डीसी, साइन को उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, कॉस ऑफ लॉग ऑफ x होगा, और फिर लॉग x को x के रिस्पेक्ट में करोगे 1/x, ऐसा हो जाएगा डियर। प्लस, तो उधर जगह की कुछ कमी है ना, जगह नहीं हटेगा, तो अब नीचे कर दे रहा हूं मैं। अब इसका डीसी आ जाओ, 4 गुना में कांस्टेंट है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ x का डीसी, इस कॉस को उसके एंगल लॉग के रिस्पेक्ट में माइनस साइन लॉग ऑफ x हो जाएगा, और लॉग x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x, ऐसा हो गया डियर। ये देखो, ऐसा हो गया, ये रहा, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डीसी निकाल लिया है, लेकिन चाह रहे हैं डियर इसको सिंप्लीफाई पहले कर लें हम लोग। तो देखो, सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं मैं यहां से, तो y2 और यहां से इस पूरे में क्या डियर है -1/x स्क्वायर, और यहां जा ध्यान से देखो, आप देखोगे कि ये 1/x इस ब्रैकेट के अंदर 1/x है डियर। थोड़ा सा स्थिर से सोचोगे, सिंपल अलजेब्रा है, हम चाहते हैं कि वो अलजेब्रा को थोड़ा भरवली कर लिया जाए, क्योंकि लिखेंगे तो एक स्टेप लंबा सा स्टेप बढ़ जाएगा। तो इस सेकेंड वाले ब्रैकेट में, यहां से सेकेंड टर्म में, बाहर में 1/x पहले से है, अंदर में भी जो 2 टर्म आया है इसके साथ 1/x है, प्लस इसके साथ भी हमारा 1/x है, देख लो, ठीक है। और यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। तो जरा अंदर में ध्यान से देखो डियर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, -1/x कॉमन आएगा। इस पूरे ब्रैकेट में -1/x हमारा कॉमन आ रहा है, -1/x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के -1/x स्क्वायर हो जाएगा। फिर टोटल से अगर मैं कॉमन ले लूं डियर, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो पहले से यहां पर -1/x स्क्वायर है, फिर यहां पर भी हमारा -1/x स्क्वायर होगा, और कॉमन लेने पर फाइनली क्या क्या बच रहा है, -3 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस, अब जब देखोगे यहां पे भी हमारा -1/x स्क्वायर कॉमन है, और यहां से भी, लेकिन यहां तो पहले से ही दिख रहा है, यहां 1/x दिख रहा है, और इस ब्रैकेट के अंदर से -1/x कॉमन लेने पर यह हो जाएगा ऐसा ही। तो थ्रू आउट हमारा -1/x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और तब फाइनली हमारा सेकेंड ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है, 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस साइन ऑफ 4 ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x, ऐसा बच रहा है डियर, ये बच रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा एक लाइन में और लिख सकता हूं यहां से, ये सेकेंड ऑर्डर डीसी y2 हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, बट देख लोगे डियर, है ना, -1/x स्क्वायर, ऐसा आ रहा है हमारा -1/x स्क्वायर। और अंदर में इस बिग ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या आ रहा है हमारा, देख लो, साइन ऑफ लॉग ऑफ कहाँ कहाँ है, यहां है और यहां है,
ये दोनों मिल करके -3 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स 4 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा हमारा 1 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अच्छा, फिर जरा मिडिल दोनों को देखो तो 4 कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 कॉस लॉग ऑफ एक्स, तो 4 और 3 7, ये हो गया 3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ऐसा हो रहा है डियर, देख लो, ये रहा हमारा, तो ये रहा हमारा y2 दैट इज सेकेंड ऑर्डर डीसी, और ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डीसी डियर। हमने दोनों निकाल के रखा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है डियर, हम लोग सब कुछ निकाल के यहां पुट कर देंगे कि चलो y तो ऑलरेडी दिया हुआ है, y1 हमने निकाला और y2 निकाला, अब ये सारा चीज हम लोग जिसे प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड में हम लोग पुट कर देंगे डियर। ये सबसे आसान तरीका है, सबको निकाल लो और सबका वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट कर दो, ठीक है। चलो हम लोग पुट करते हैं डियर यहां से। यहां से ये हमारा y1 है डियर, ये देखो, अब हम लोग सारा पुट करने जा रहे हैं। नाउ LHS, ठीक है, देखो तो एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y, देख लो यहां पर। चलो एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, और अब पूरा y2 का ये पूरा वैल्यू यहां रख देंगे डियर, और यहां क्या है हमारा -1/x स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 7 ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। चलो ये रहा हमारा y2 का वैल्यू। ठीक उसी तरह से देखो तो x और y1 का वैल्यू डियर यहां पर यही है, यही इसी पूरे y1 का वैल्यू यहां रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा इंटू 1/x, और ब्रैकेट में क्या क्या आ रहा है -3 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ऐसा हो रहा है डियर, है ना, प्लस 4 देखो हट सकता है तो हटा दूंगा, +4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स डियर हट जा रहा है, ठीक है, हाँ हटा दिया। तो ये अब तक हमने यहां तक लिखा प्लस, और अभी भी हमारे पास y1 लिखना रह गया है, ये पूरे का वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, तो 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये रहा डियर। तो y का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2 सारे का वैल्यू हम लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन में रख दिया, और अब यार इसको सॉल्व कर देना। देख लो 1/x, फिर से मैं देख लेता हूं, 3 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है डियर। चलो अब देखो ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो गया, और ये x भी कैंसिल हो रहा है डियर। अब जरा बताओ माइनस आ गया, यहां माइनस है, देखो डियर यहां माइनस है, यहां माइनस है, माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स -7 ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बाहर माइनस तो सब माइनस हो जाएगा। अच्छा यहां हमारा कितना हो रहा है डियर 3 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और आखिरी में डियर क्या बच रहा है हमारा, आखिरी में देखो ये बच रहा है आखिरी में हमारा ये बच रहा है, ये +3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। देख लो थोड़ा नीचे आ गया है क्या, थोड़ा फिर से मैं लिख देता हूं, चलो फिर से लिख दे रहा हूं, प्लस y का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 4 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स।
अच्छा डियर देखो, तो अब सारे का वैल्यू बिठाने के बाद जो मिला है वो अब देखो कैसे कैंसिल हो रहा है। माइनस साइन, -1 साइन और -3 साइन। ध्यान से देखोगे, ये वाला और ये वाला, जरा देख लो। -1 साइन लॉग ऑफ एक्स, -3 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स और +4, तो -1 -3 -4 और +4 हैज गॉन। ये डियर हमारा कैंसिल हो गया। अगर देखो तो -7 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, -7 है, और ये 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ +3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स है। तो 4 and 3 विल बी 7, +7 and -7 हैज गॉन। ये देखो, ये दोनों कट करके हमारा RHS 0 आ रहा है डियर, और हमें यही तो लाना था। क्वेश्चन टफ नहीं बोलते हैं डियर इसको, ये लॉन्ग भले ही है बट टफ नहीं है। सारे का वैल्यू हमने निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिया, यही सबसे अच्छा मेथड है। भले ही थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि और भी कई तरीके से बनता है। कई बार हम लोग यहाँ जो x निकाला है, इसको अभी फर्स्ट ऑर्डर में जो हमने 1/x निकाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से सब निकाल करके यहाँ पुट कर दीजिए, अपने आप वो सिंप्लीफाई होकर के LHS RHS बराबर हो जाता है डियर, है ना। हाँ, भले ही कभी कभी 1-2 स्टेप लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। तो लेता हूँ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ डियर, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में लिख दिया हूँ, और देखो कि 14 15 एक जैसा है। अगर मैं 14 बना देता हूँ तो उसी में a की जगह कुछ रख दिया है, m की जगह कुछ रख दिया है, b की जगह कुछ रख दिया है, n की जगह कुछ रख दिया है, तो बन गया हमारा 14, है ना। तो ये 15 बन गया। 14 15 डियर एक जैसा है। तो चलो ये दे करके जो प्रूव करना है वो एम मैं यहाँ रखा हूँ, यहाँ पर लिख रखा हूँ। जैसा कि एम से ही पता चल रहा है कि हमें वाई का सेकेंड ऑर्डर डीसी चाहिए, तो चलो डियर फटाफट हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। हाँ, राइट साइड जरा बताओ डियर, यहीं से मैं ऐसा करता हूँ ना, a बाहर निकाल देता हूँ, e टू दी पावर mx को x के रिस्पेक्ट में, b को बाहर निकालता हूँ, e टू दी पावर nx को x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ डियर, अब यहीं से चेन रूल लगेगा, है ना। ओह माय गॉड, ये बहुत टेढ़ा लग रहा है ना। चलो डियर देख लो, बहुत टेढ़ा लग रहा है, इतना टेढ़ा भी ठीक ही लग रहा है। a को बाहर कर दिया, e टू दी पावर mx विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस b को बाहर कर दिया, e टू दी पावर nx विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कर दिया डियर। हाँ, ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ डियर, इधर देखो तो इधर हमारा वही रहेगा, dy बाई डी एक्स रहेगा, और राइट साइड ए कांस्टेंट को ढोते रहेंगे। जैसा कि एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल का डीसी हम उसके पावर के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं, तो चलो हम इसको पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो e टू दी पावर mx का डीसी उसके पावर mx के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर mx होगा, और फिर पावर mx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, तो m हो जाएगा। प्लस ठीक उसी तरह से b पहले से ही कांस्टेंट गुना में है, e टू दी पावर nx को उसके पावर के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर nx, और nx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डियर n हो जाएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डीसी, है ना। थोड़ा मैं सजा के लिख देता हूँ इसको डियर, डी एक्स ऑफ y, या फिर dy बाई डी एक्स हम लोग बोल ही लेते हैं, a m e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर nx, ऐसा हो गया डियर, देख लो। तो इसी को हम लोग डी से पहले बोलते थे, लेकिन अब हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डीसी, जैसा कि क्वेश्चन का डिमांड है या जैसा हेडिंग हमारा डीसी का डीसी। तो हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड एक्स, तो हमारा लेफ्ट साइड क्या होगा डियर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड जरा फिर से बोलो, देख लो यहाँ पर a m बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर mx, यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ ना, हमको लगता है ज़्यादा लिखने की जरूरत क्या है। देखो ना, अब इसका चूंकि डीसी का हम लोग आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब हर छोटे छोटे स्टेप को लिखना हमें लगता है कि ज़्यादा ठीक नहीं है ना। हाँ, एक बिगिनर के लिए ये हो सकता है परेशानी। तो यहाँ पर सम रो लगा करके कांस्टेंट को बाहर, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको पावर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e टू दी पावर mx, और फिर पावर को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डियर m हो जाएगा, है ना। प्लस अब आ जाओ सेकेंड में डियर, सेकेंड में हमारा अगेन बी एन कांस्टेंट है,
और बी एन कांस्टेंट है। अगेन एक्सपोनेंशियल को हम लोग करेंगे उसके पावर के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर एन एक्स, और फिर पावर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डियर एन हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको सजा देता हूं तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। ये रहा हमारा सेकेंड ऑर्डर डीसी। तो हमने ये फर्स्ट ऑर्डर डीसी निकाला और हमने ये सेकेंड ऑर्डर डीसी निकाला डियर। अब ये दोनों को हम एलएचएस में पुट कर देंगे डियर। सो नाउ एलएचएस, एलएचएस देखो डियर यहां से क्या है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ऐसा हो रहा है m प्लस n और इधर क्या हो गया डियर mn y। अच्छा अब बताओ तो डियर सेकंड ऑर्डर डीसी यही वाला पूरा वैल्यू यहां रख देंगे तो हो जाएगा हमारा a m स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। तो ये वैल्यू हमारा y के सेकंड ऑर्डर डीसी का है। अच्छा अब उधर माइनस में देखो क्या होगा डियर, माइनस m प्लस n और y का फर्स्ट ऑर्डर डीसी यही है डियर। पूरा ये उठा के मैं यहां रखना चाह रहा हूं तो हो जाएगा यहां a m ई टू दी पावर एम एक्स प्लस b n ई टू दी पावर एन एक्स। ये देख लो डियर, चलो हट गया है। तो अब तक हमने इसका और इसका सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डीसी का वैल्यू रखा है और अब y का भी वैल्यू रखना पड़ेगा डियर। तो y का वैल्यू हम यहां से mn और y का ये पूरा वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा डियर। तो हो जाएगा a e एम एक्स प्लस b e टू दी पावर एन एक्स। ऐसा हो गया डियर। बस इधर फुल्ली अलजेब्रा है, इधर जो भी करना है वो कैंसिलेशन है और मेरे ख्याल से इधर कैंसिलेशन हो जाता है। मैं एक बार और एक्सपेंड कर दे रहा हूं डियर। देखो तो ये जैसा का तैसा होगा, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। अच्छा अब यहीं पर देखो डियर, m को मैं अगर सबसे गुना करूं पहले m को तो हो जाएगा a, m से सबको गुना कर रहा हूं m इंटू एम a m स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स और m को इससे गुना करूं माइनस b m n ई टू दी पावर एन एक्स। तो अभी तक हमने माइनस m को सबसे गुना कर दिया और माइनस n को जब सबसे गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा डियर, माइनस a m n ई टू दी पावर एम एक्स और फिर माइनस n को इससे गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा डियर, माइनस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। ये तो सबका गुना हुआ। अब आखिरी में जो डियर बचा है प्लस ए एम एन, ये देखो ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स और जो सबसे आखिरी में ये बचा एम एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। ये देख लो डियर, है ना। बस अब कटाने की बारी है और कैंसिलेशन की बारी है। अब ढूंढ ढूंढ के हम लोग कैंसिल करेंगे। बताओ ए एम स्क्वायर कहाँ, ए एम स्क्वायर, ये देखो ए एम स्क्वायर ये और ये दोनों सेम बट अपोजिट साइन है। जो यहाँ है वही यहाँ है, बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हैज गॉन। फिर जा देखो बी एन स्क्वायर दे आर द सेम। ये देखो दोनों डियर ये सेम है बट अपोजिट साइन है, सो कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो गया। once again dear b mn e to the power nx, b mn e to the power nx, अगेन ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे मैं कैंसिल कर देता हूं, है ना। और ये दोनों देखो डियर अगेन दे आर सेम अपोजिट साइन, सो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली डियर हमें जीरो मिल गया। एलएचएस से स्टार्ट किया, एलएचएस में सारा वैल्यू कुछ निकाला और कुछ जो दिया हुआ था y का वैल्यू दिया था, उसके फर्स्ट ऑर्डर का डीसी हमने निकाला, सेकंड ऑर्डर का डीसी निकाला, उसे पुट कर दिया डियर। तो यही हो गया हमारा 14 का आंसर, ठीक है। अच्छा डियर देखोगे ठीक इसी तरह से 15 नंबर है हमारा।
15 में क्या किया है राइटर ने, इसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना दिया है। हम इसको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, इसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए के जगह में क्या दे दिया है वो 500 दे दिया है, ए के जगह में यहाँ 500 दे दिया है, और एम के जगह में डियर दे दिया है, हाँ बहुत छोटा छोटा लिखा है, ऐसा ही कुछ 7x है, संभवतः 7x है, ये 7x है, यह 500, ये 7 दे दिया है, और यहां दे दिया है 700, 600, यहां 600 दे दिया, ये 600, और n के जगह में -7 दिया है, संभवतः -7। ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूं क्या दिया है। हाँ, थोड़ा सा लाइट लेकर के मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, e टू दी पावर 7x और e टू दी पावर -7x। हाँ डियर, ये m और n के जगह में यहाँ 7 है, यहाँ -7 है, यहाँ 7 है, यहाँ -7 है, और a के जगह में 500 है, b की जगह में 600 है डियर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही करते चलना है, वो तो और भी आसान है। ये थ्योरेटिकल हुआ तो m n के जगह में नंबर दे देंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहलाता है। ये थ्योरेटिकल और वो न्यूमेरिकल हो गया डियर, है ना। तो चलो हम लेते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 डियर मैं छोड़ देता हूं, मैं लिखता हूं 16। हाँ डियर, तो मैं 16 लिख दिया हूं, जैसा कि 14 और 15। हाँ, एक बार 15 में है डियर कि उसमें दोनों साइड पुट करेंगे। 15 में देखोगे लेफ्ट साइड सेकंड ऑर्डर डीसी और राइट साइड सिर्फ y है, तो कई बार दोनों साइड हम पुट करेंगे। लेफ्ट पुट करके हम सरल करके रख देंगे, और राइट में भी पुट करके हम उसको सरल कर देंगे, सिंप्लीफाई। देखोगे दोनों सेम, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, है ना। तो कई बार दोनों प्रूव करना पड़ता है, दोनों तरफ पुट करना पड़ता है। तो वही बात यहां पर भी है डियर, जैसे 15 के बारे में मैंने बताया वही बात यहां है। चलो, e टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है डियर। इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले यहां से अगर y निकाल दूं तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। मैं y निकाल लेता हूं। तो y निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, e टू दी पावर y 1/x प्लस 1 ऐसा कर लेता हूं डियर। ठीक है, और अब दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लें, अगर y निकाल के दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं y निकालने के लिए, तो और भी आसान हो जाएगा। सो टेकिंग लॉग, हालांकि जरूरी नहीं था, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो है ही, लेकिन एकदम फुल्ली y निकाल लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा डियर। ठीक है, या नहीं तो अगर लॉग नहीं लेना चाह रहे हो तो एक्सपोनेंशियल का ये वाला प्रॉपर्टी जरा याद करो, अल्फा टू दी पावर बीटा अगर गामा है तो हम यहाँ से ये बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं डियर, बीटा इज इक्वल टू लिखते हैं लॉग ऑफ गामा टू दी बेस अल्फा। याद करो, लॉगरिथमिक चैप्टर में, लॉग और एक्सपोनेंशियल चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। अल्फा टू दी पावर बीटा इज इक्वल टू गामा, देन दिस पावर, वही पावर y है, पावर जिसे हम लॉग बोलते हैं, देन पावर विल बी लॉग ऑफ गामा टू दी बेस अल्फा। इधर का बेस लॉग का बेस ही रहता है, तो इसी बेसिस पर डियर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये टोटल गामा है डियर, अल्फा बीटा गामा। तो हम y ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो लॉग ऑफ 1/x प्लस 1 टू दी बेस e, ऐसा हो जाएगा डियर, है ना। यही बेस तो हमारा इधर रहता है, एक्सपोनेंशियल का बेस इन लॉग का बेस रहता है। और जनरली डियर इसको हम नहीं भी लिखें तो भी होगा y। अच्छा, अब लॉग का प्रॉपर्टी लगा देते हैं डियर, लॉग a बाय b तो हो जाएगा log 1 माइनस log x प्लस 1। ये देखो डियर ऐसा हो गया। e, जिस लॉग का बेस e होता है डियर हम जनरली हम नहीं लिखते हैं, तो ये रहा log 1/x प्लस 1। अब log का प्रॉपर्टी क्या होता है, log ऑफ a बाय b होगा, log ऑफ a log ऑफ b, ऐसा हो जाएगा डियर, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो log 1 a और ये x प्लस 1 b के रोल में है। और फिर बताओ डियर, एंड log 1 क्या होता है, 0, तो log का यहाँ प्रॉपर्टी लगा के यहाँ लिखा, फिर log 1 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास y सरल होकर ऐसा आ गया डियर, माइनस log ऑफ x प्लस 1, ऐसा डियर, ऐसा हो गया। और हमें लगता है यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और मैं बोलना चाह रहा हूँ डियर, ना ही हम इसको ऐसा करें, सीधा यहीं से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी होगा,
बहुत सारे राइटर ने अलग अलग तरीके से बताया है। मैं चाहता हूं कि अगर y फुल्ली यहाँ से निकाल लूँगा तो ये और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो हमने y निकाल लिया, नहीं तो बिना y निकाले यहीं से u इंटू v में कर देने से भी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या हो गया डियर, dy बाय dx। और अब बताओ माइनस आगे लॉग को उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, तो 1 बाय x प्लस 1 होगा। ये रहा इसका फर्स्ट ऑर्डर डीसी, और x प्लस 1 को करोगे तो डियर 1 प्लस 0। तो फाइनली हमें क्या मिला, -1 बाय x प्लस 1 मिल गया। तो ये रहा हमारा डीसी, और जिसे हम अब बोलते हैं, जिसे अब हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डीसी, डीसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन। और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डियर, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें तो उस फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ सेकंड ऑर्डर का डीसी निकालना है डियर। तो लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं डियर, लेफ्ट साइड लिखते हैं d2y बाय d2y बाय dx स्क्वायर। और राइट साइड डियर का देखो तो इसे हम u बाय v में कर लेते हैं, u बाय v। ये रहा u और ये रहा हमारा v। हम इसको क्वोशंट रूल में कर लेंगे डियर, रेशियो में है तो इसे क्वोशंट रूल में कर लेंगे। तो u बाय v के अकॉर्डिंग माइनस को तो पहले बाहर कर लेते हैं। अब जब देखो तो यहां से v कांस्टेंट, चलो v कांस्टेंट डियर देखो तो u बाय v में v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u दैट इज डीसी ऑफ 1 कांस्टेंट है उसका डीसी 0, माइनस, ये माइनस रूल से आता है u बाय v के रूल से, नो 1 कांस्टेंट दैट इज डीसी u कांस्टेंट डीसी ऑफ v बोलो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा हो गया डियर। ठीक है, तो फाइनली मैं इसको सरल करके यहीं लिख दूं तो क्या हो जाएगा देखो तो, यही अगर मैं सिंप्लीफाई करके अगर लिखता हूं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, ये तो हमारा वैनिश कर गया, 1 प्लस 0 1 के आगे -1 है तो यहाँ फुल्ली -1 बचा, और बिफोर -1 है तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली हमें बच रहा है 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये रहा डीसी है डियर, ये देख लो। तो ये रहा सेकंड ऑर्डर डीसी। तो फर्स्ट ऑर्डर डीसी यहाँ निकाला गया है और ये सेकंड ऑर्डर डीसी निकाला है। अब दोनों को हम जाके यहाँ पुट कर देंगे डियर। ठीक है, कई बार दोनों साइड पुट करेंगे। देख लो रास्ते में हमने ये एक्सपोनेंशियल को लॉग में बदलने वाला फंडा लगाया, इससे काम थोड़ा आसान होता है। फिर लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, लॉग का एक रिजल्ट लगाया डियर। अब आ जाए यहाँ के बाद से LHS। नाउ द LHS, नाउ LHS, ये LHS क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर। और यही तो हम लोगों ने निकाला है अभी, जस्ट यही निकाला है डियर। क्या, तो 1 बाय x1 का होल स्क्वायर। और जरा RHS भी निकाल लेते हैं डियर। RHS क्या है, dy बाई dx एंड देयर होल स्क्वायर। चलो, और dy बाई dx हमने निकाल के रखा है डियर। ये देखो दिस इज आवर dy बाई dx विच इज सेट टू बी द फर्स्ट ऑर्डर डीसी। तो ये रहा हमारा -1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम स्क्वायर करेंगे डियर तो ये बताओ ऐसा होगा कि नहीं, ये देखो ऐसा हो गया। तो ये रहा हमारा लेफ्ट साइड और ये रहा हमारा राइट साइड, दोनों सेम आ गया डियर, दोनों सेम आ गया। तो हेंस लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा लिख देंगे डियर। और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिख देंगे डियर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो थोड़ा यहीं पर कुछ ध्यान देना है डियर। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। लेता हूँ नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन डियर इस चैप्टर का। हाँ डियर, चलो हम लोग आखिरी क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। और आखिरी और 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 दैट इज y का सेकेंड ऑर्डर डीसी, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डीसी। ये सारे का रिजल्ट, ये सारे का सम कितना होना चाहिए, 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डियर हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पहले निकाल लेना है, फिर इसमें पुट कर देना है। तो चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड डियर कितना हो जाएगा, dy बाई dx। और यहां देखो तो डियर एक बार मैं ऐसा लिख देता हूं,
हाँ, अब यही से हमारा चेन रूल शुरू हो जाएगा। और मैं कई बार बोल चुका हूं डियर, बेस चाहे अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, लॉग हो, इनवर्स हो, बेस चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक, इनवर्स, लॉग, बट पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसे अलजेब्रिक फंक्शन की तरह x टू दी पावर n के रिस्पेक्ट में करेंगे, x टू दी पावर n के जैसा करेंगे। दैट इज जब पावर कांस्टेंट होगा तो उसे बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। इसे ऐसे करना चाहिए था। एक स्टेप मैं यहां दिखा देता हूं। tan इनवर्स x को जब पावर कांस्टेंट हो तो बेस के रिस्पेक्ट में, ये रहा। और जिसे हम लोगों ने बेस बोला वो तो इनवर्स निकला, और इनवर्स को डियर हम उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में। सो डियर अब ये सब स्टेप लिखने का समय नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया है। और चलो अब यहां इसका डीसी करेंगे। तो देखो x टू दी पावर n को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में तो डियर होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डियर कितना हो रहा है, 2 को बाहर कर दूंगा, 2 ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स x बाय, है ना, ऐसा। हाँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलो 2 tan इनवर्स x बाय, नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डीसी। फर्स्ट ऑर्डर डीसी हमारा ये हो गया। और अब हमें तो y2 चाहिए। और डियर चाहे तो यहाँ हम y1 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डीसी को इस तरह से नहीं डिनोट करके इस तरह से डिनोट किया गया है, तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो अगेन बोथ साइड जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डियर, तो इधर हम क्या लिखेंगे, इधर y2 लिखेंगे, इस सिंबल के अकॉर्डिंग y2। और अब देखो जरा, ये u बाय v में है डियर, ये रहा u, ये रहा v। तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगा देंगे, 2 बाहर। और क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डियर देख लो, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है यहाँ पर। तो v कांस्टेंट पहले हाँ इस तरह से डिवाइडर का साइन दे देंगे डियर, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u। और बोलो v कांस्टेंट डीसी ऑफ u। तो tan इनवर्स का डीसी क्या होता है डियर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। माइनस u कांस्टेंट, है ना, एंड डीसी ऑफ v, इसका डीसी डियर। तो कांस्टेंट है इसमें 1 कांस्टेंट, डीसी 0, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। ऐसा हो गया डियर, देख लो। एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ऐसा हो गया डियर, देख लो। थोड़ा यहां से कंजस्टेट हो रहा, देख लोगे। v कांस्टेंट डीसी ऑफ u माइनस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन रूल, ये तो 11 का ही रूल है क्वेश्चन रूल डियर। अब बताओ यहां से मैं थोड़ा और एक लाइन सिंप्लीफाई कर दूं तो हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 2, ऐसा। हाँ, अब जब बताओ तो डियर, यहाँ देखने से लग रहा है ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो गया। और अब बताओ ये माइनस आगे है 2x, 0 प्लस 2x, तो 2x हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा डियर, ठीक है। और हमें लगता है कि तब 2 को भी गुना कर ही देना चाहिए। तो फाइनली डियर हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, -4 हो जाएगा डियर, यहाँ -4। तो यहां से हम लिख सकते हैं -4, ऐसा लिख देना चाहिए डियर। ये रहा हमारा डीसी, ऐसा करके। ये देखो तो आगे 2 था और यहां से भी 2x आया, तो 2x इंटू 2 4x। ये ओहो डियर डियर, वेरी सॉरी, यहाँ 1 है, वहाँ यहाँ 1 होगा, वेरी सॉरी। यहाँ 2x, यहाँ है 1 है, तो ऐसा हो जाएगा ये 1 माइनस, ये तो कट के 1 बचेगा ना, 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ऐसा हो जाएगा डियर, ऐसा हो जाएगा। देख लो, बहुत स्लिप कर रहे थे हम, यहाँ स्लिप कर रहे थे, कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, रेस्ट tan इनवर्स x, 0 + 2x, तो 2x हो जाएगा, बाहर है 2। सो डियर देखो, ये y1 निकाला और ये हमने y2 निकाला। अब ये सारा वैल्यू उठा के मैं लेफ्ट साइड में ले चलता हूँ, है ना। चलो लेफ्ट साइड में ले चलता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। नाउ द LHS, हाँ LHS में क्या है डियर, x² + 1 का स्क्वायर। सीधा y2 का वैल्यू मैं ये लिख देना चाह रहा हूँ डियर, सीधा LHS अब लिख दिया हूँ और ये स्क्वायर कर दिया हूँ, तो y2 का ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, अब ब्रैकेट में है 1 - 2x इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय, देख लो, डिवाइडेड बाय 1 + x² एंड होल स्क्वायर। ऐसा हो गया डियर। तो ये पूरा वैल्यू हमने y2 का जो यहाँ निकाल के रखा है, ये पूरा उठा करके यहाँ रख दिया है। अच्छा, फिर देखता हूँ इधर 2x इंटू, हाँ इधर लगता है डियर जगह कुछ क्राइसिस होगा, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस के बाद 2x और x² + 1। हाँ, और अब y1 जो मैं निकाल कर रखा हूँ, ये पूरा y1 उठा करके मैं ले जाके यहाँ रख देना चाह रहा हूँ, और वो है 2 tan इनवर्स x एंड डिवाइडेड बाय 1 + x²। ऐसा हो गया डियर, ये रहा हमारा, ठीक है। चलो अब हम लोग कटाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ से ये और ये हैज गॉन, कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो गया डियर। अब फाइनली क्या बचेगा यहाँ, 2 को 1 से गुना करूंगा 2, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, 2 को 1 से गुना करूंगा 2 और 2 को इससे गुना करूंगा, हो जाएगा 4x tan इनवर्स x। और यहां देखो डियर, ये कैंसिल हो जाने के बाद 2x इंटू 2 और इन सबों के आगे प्लस है, तो प्लस 2x इंटू 2 4x और ये रहा हमारा tan इनवर्स x। ऐसा हो गया डियर। तो बताओ, सारे का वैल्यू पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है, और देखिए दे आर द सेम एंड अपोजिट साइन हैज गॉन। और फाइनली डियर ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारा RHS, है ना डियर, आ गया ये RHS आ गया, देख लो, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये सेकंड ऑर्डर का DC है ना। 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन तो हमारा फिर मिसलेनियस में जाके डियर, वहां पर भी हम करेंगे सेकंड ऑर्डर का DC। और डियर इस वीडियो के बाद अब हमारा रह गया है सारे DC के मिसलेनियस पर प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वीडियो में डियर हम इसके मिसलेनियस पर प्रॉब्लम करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए। मिलता हूँ डियर नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के साथ। गुड बाय। जाते जाते एक बात बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ना भुलाइए, दूसरे को सब्सक्राइब करवा दीजिए और फिर कुछ कमेंट करना भी मत भूलिए। ओके डियर, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।